Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। Today we are going to start with exercise 2B. और हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2B। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट किया था। इस बार इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2B। द फर्स्ट वन इज मैच द फ्रैक्शंस विद देयर रेसिप्रोकल्स। मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि व्हाट आर फ्रैक्शंस एंड व्हाट आर देयर रेसिप्रोकल्स। Reciprocals are nothing but interchanging the position of the numerator and the denominator. तो यहाँ पे fractions है 1/3a, b is 5/6, c is 3/1, d is 5/9, e is 2 1/8, f 3 1/2, and their reciprocals we have to match them accordingly. पहला है 6/5, second 9/5, third is 8/17, fourth is 2/7, fifth है 1/3 और सिक्स्थ है 3। तो हम लोग अभी मैच करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज एज वी हैव सीन फ्रैक्शन इज, यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/3। तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल जो है न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर चला जाएगा यानी कि 3, एंड इन द डिनोमिनेटर विल हैव 1, सो द रेसिप्रोकल विल बी 3/1। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि 3/1 कहाँ पे है। यस, इट इज देयर here in the sixth। तो यहाँ पे 3 है, 3 whole number itself says that it is nothing but 3/1। So now the correct matches is A 1/3 का सिक्स्थ है 3, ठीक है। अभी B है 5/6, 5/6 का क्या होगा, 5 is in the numerator and 6 is in the denominator. So now the denominator will go into the numerator, that is 6, and in the numerator whatever 5 is there it will come down, that is 5. तो 5/6 का reciprocal होगा 6/5. So for B it is first, we have already seen first one here, यहाँ पे 6/5 दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे C में क्या है 3/1। तो यहाँ पे 3/1 है और फिफ्थ में 1/3 दिख रहा है। तो 3/1 का 1/3, क्योंकि 3 इज इन द न्यूमरेटर, 1 इज इन द डिनोमिनेटर, सो इन द न्यूमरेटर इट विल बी इन द रेसिप्रोकल 1 एंड इन द डिनोमिनेटर शुड बी 3। सो डेफिनेटली इन फिफ्थ वी हैव 1/3। सो सी में यहाँ पे देखा आपने 3/1 का, फिफ्थ में है 1/3। Now D is 5/9, so 5/9 का न्यूमरेटर में है 5, डिनोमिनेटर में 9, and then from the numerator 5 it will move on to the denominator of the reciprocal, that is 5, and 9 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में 9 है यहाँ पे रेसिप्रोकल में। So the reciprocal will be 9/5 which is there in the second here, we can see it here 9/5। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट E में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिक्स फ्रैक्शन है 2 1/8, 2 1/8, यानी कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना है, 2 1/8 को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में 8 is the denominator part
2 is the whole number and 1 is in the numerator. That means whole number यहाँ पे 2 है और proper fraction जो है 1/8 है. तो यहाँ पे साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा, डिनोमिनेटर इन बिटवीन डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर, और इन बिटवीन द होल नंबर एंड द न्यूमरेटर you will get a addition sign. So the improper fraction will be 8 into 2 plus 1 whole divided by 8. That is whatever is there in the denominator, it will come in the denominator. Okay, so we have 8 into 2 plus 1 whole divided by 8. That is equal to 8 into 2 is 16 plus 1 upon 8. That is equal to 16 plus 1 is equal to 17 upon 8. Sorry. तो 17 upon 8 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 17 upon 8, तो फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल अपने को क्या होना चाहिए, ये जो 17 है वो डिनोमिनेटर में आना है और जो डिनोमिनेटर में 8 है वो न्यूमरेटर में आना है. तो 17/8 का जो रेसिप्रोकल होगा 8/17 होगा, और वो है थर्ड में. यहाँ पे देखा आपने, थर्ड में है रेसिप्रोकल 8/17. सो इट विल मैच विथ थर्ड 8/17. The next comes 3 1/2. So again 2 is in the denominator, 3 is the whole number and 1 is in the numerator. So 2 into 3 plus 1. 2 into 3 plus 1. That is equal to 2 into 3 is 6 plus 1 whole divided by 2. That means in the denominator we have 2. So again in the denominator will be 2. So that is equal to 6 plus 1 whole divided by 2. That is equal to 7/2. Again now in the numerator we have in the fraction 7 and in the denominator we have 2. So the reciprocal of 7/2 should be 2/7. So we do have 2/7 in the fourth. Here we can say in the fourth रेसिप्रोकल में 2/7 है. तो यहाँ पे जो f है, f 7/2 मैच होगा फोर्थ रेसिप्रोकल में 2/7 के साथ. ठीक है, इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट जो है मैच द फॉलोइंग, दैट इज फ्रैक्शंस विद देयर रेसिप्रोकल्स, ये खत्म होता है. नाउ विल गो टू द सेकंड, डिवाइड द फॉलोइंग. Okay, we have already done the examples in divide the following in division where in the first part, that is in the introduction part. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन कैसे होता है. यहाँ पे डिवीजन है a whole number और एक फ्रैक्शन के बीच. तो what are we going to do? ये जो फर्स्ट है होल नंबर वो वैसे के वैसे ही रहेगा. ठीक है, और ये जो 1/4 है, ये 1/4 को हमको करना है रेसिप्रोकल इसका, क्योंकि जब डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तभी हम लोगों को द सेकेंड जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड नंबर जो है जिसके साथ डिवाइड होता है, उसको हम लोगों को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल होगा, 4/1, यानी कि 3 into 4/1. Division sign will get converted into multiplication sign and then this fraction will be converted into the reciprocal of this fraction. तो क्या होगा, the solution will be 3 into 4/1. We have done it here. Okay, इसका होगा 3 into 4/1. तो 3 into न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, that is 3 into 4 whole divided by 1, that is equal to whole divided by 1 means itself, the number itself, right? तो 3 4 क्या होगा, 12. So यहाँ पे जो आंसर है वो 12 ही आएगा. ठीक है, अभी अगला है B. हम लोग B को देखते हैं. B का क्या है, 12 divided by 4/9. सो 12 है, डिवीजन साइन है, 4/9 है. तो 12 तो ऐसा ही रहेगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और 4/9 को ना
रेसिप्रोकल लेना है 4/9 का। सो व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 4/9? इट विल बी 9/4। रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 इज 9/4। तो यहाँ पे 12 इंटू 9/4, इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। कैसे? 4 है और 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 3 इंटू 9, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 9 रहता है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो 3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 27। सो द आंसर इज 27। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं 108 C1 है। 108 डिवाइडेड बाय 12/8। तो 108 जो है वो वैसा ही रहेगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे, और 12/8 को उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 12/8 का? 8/12। और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 8 है। तो 12 का मल्टीपल्स में 108 आता है, तो क्या है? वो है 12 1 जा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, तो यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1 है और 9 है और 8 है। सो 9 न्यूमरेटर है, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी इसका इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 8। सो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। सो द आंसर इज 72। नाउ विल मूव ऑन टू डी। डी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, डी क्वेश्चन है 10 with a division sign या 7 1/8. 10 divided by 7 1/8. Since 7 1/8 is a mixed fraction, we have to convert this into a improper fraction. कैसे करेंगे? 7 1/8. तो 8 is in the denominator, 7 is the whole number and 1 is in the numerator. So 8 into 7 plus 1. That is equal to 8 into 7 plus 1 whole divided by 8. यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 8 जा 56 plus 1 whole divided by 8. That is equal to 57/8. ठीक है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 57/8। ठीक है, तो अभी हम लोग डिवीजन करेंगे। 10, यहाँ पे डिवीजन से 10 तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा, डिवीजन साइन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, और इसका जो 7 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 57/8 है। तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 57/8 इनटू अ रेसिप्रोकल। व्हाट इज इट्स रेसिप्रोकल? इट विल बी 8/57। तो इनटू 8/57 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 57 है, 10 है और 8 है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? विल मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर होल नंबर टू दिस न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, इस होल नंबर का, दैट मीन्स होल नंबर है 10/1 है ना, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 होल डिवाइडेड बाई 57। ठीक है, तो द आंसर इज 80/57। अब हम लोग जाते हैं, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स डिविजन ऑफ अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन। अब हम लोग करेंगे डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय द गिवन होल नंबर्स। तो क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है? 15/2 डिवाइडेड बाय 100। तो 15/2 तो वैसे का वैसे रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। 15/2 मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन जो है या फर्स्ट होल नंबर वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ओनली थिंग दैट द सेकेंड फ्रैक्शन और द होल नंबर, it has to be the reciprocal when the division sign changes to multiplication sign, that means for further simplification. So 15/2 will remain the same as it is, division sign will convert into multiplication sign, और यहाँ पे 100 है मतलब 100/1 है,
तो रेसिप्रोकल ऑफ 100 विल बी 1/100. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है 15/2 इंटू 1/100. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 100 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वंस प्लेस में 5 है, 0 है, तो इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 5. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0. तो यहाँ पे 3 है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 1 है, तो 3 इंटू 1 होगा, 2 है और 20 है, तो 2 इंटू 20 होगा, सो इट विल बी 3/40. ठीक है, फर्स्ट इज 3/40. So further simplification is not possible. So the answer is 3/40. Now we'll move on to next, that is 4/3 divided by 25. तो 4/3 will be kept as it is. उसको चेंज हाथ ये नहीं चेंज नहीं करना है. 25 को क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल है 25/1 का रेसिप्रोकल 1/25 है. ठीक है, सो डिवीजन साइन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. 4/3 इंटू 1/25. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 4 है, 25 है, 3 है, सो सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो 4 इंटू 1 होगा अपॉन 3 इंटू 25. तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 25 इज 75. Okay, so the answer is 4/75. Okay, move on to next. अब हम लोग जाते हैं C. यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 44. तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो कैसे, 3 है डिनोमिनेटर में, 3 है होल नंबर एंड 2 इज इन द न्यूमरेटर. So 3 into 3 plus 2 whole divided by the denominator 3, that is equal to 3 into 3 plus 2 whole divided by 3. So 3 into 2 is 3 into 3 is 9 plus 2 whole divided by 3, that is equal to 9 plus 2 is 11. 11/3 यहाँ पे होगा 11/3, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड the improper fraction is 11/3 divided by 44. ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्चुअल डिवीजन. तो 11/3 will not get changed, it will remain as it is. Division sign will be converted into multiplication sign, and 44 is a whole number, and the reciprocal of 44 is nothing but 1/44. ठीक है, तो यहाँ पे आता है 11, यहाँ पे आता है 3, 1 है, 44 है, सो 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44. तो 1 into 1 will be in the numerator, 3 into 4 in the denominator. ठीक है, सो यहाँ पे होगा 1 into 1 that is 1, 3 into 4 is 12. तो 1/12 is the answer. ठीक है ना, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, डी है मिक्स फ्रैक्शन इज 2 3/11 divided by 6. ठीक है, तो 2 3/11 को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन का है ये, तो कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी. तो अब हम लोग को ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं. 11 है डिनोमिनेटर में, 2 इज इन द एज द होल नंबर एंड 3 इज इन द न्यूमरेटर. तो कैसा होगा 11 इंटू 2 प्लस 3. ओके, तो पहला शुरू करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 11 इंटू 2 प्लस 3, 11 इंटू 2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 11. सो 11 इंटू 2 इज 22 plus 3 whole divided by 11, that is equal to 25/11. So the actual division now begins. क्या होगा 25/11 होगा यहाँ पे. in place of the mixed fraction we'll have 25/11 divided by 6. तो 25/11 चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज तो होगा, वो होगा 6. that means we have to take the reciprocal of 6. What is the reciprocal of 6? 1/6. ठीक है,
So here the division sign will convert into multiplication sign. 25 by 11 multiplied by 6 का रेसिप्रोकल 1 by 6. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 25 है, 6 है, 11 है और 1 है. तो यहाँ पे तो कहीं पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 25 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 11 इंटू 6. सो द आंसर विल बी, यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होगा. आंसर विल बी 25 अपॉन 11 into 6 is 66. 25 upon 66 is the answer of this mixed fraction and the whole number. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं फोर्थ पार्ट में. 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के. अब हम लोग जाते हैं फोर्थ पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू डिवाइड 2 फ्रैक्शंस. होल नंबर विथ फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन विद द होल नंबर हो गया. अभी हम लोगों को डिवीजन करना है फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन. ओके, तो चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है ये है डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय द गिवन फ्रैक्शन. तो पहला क्वेश्चन है 3 अपॉन 17 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 34. तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन. The first fraction will remain as it is 3 by 17. Second fraction we have to consider the reciprocal of this fraction, that is 9 by 34 का reciprocal हम लोगों को यहाँ पे लेने का है. ठीक है, तो 3 by 17 division sign will get converted to multiplication और 9 by 34 का जो reciprocal है वो 34 by 9 है. ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 3 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन में 9 है, 17 है, 34 है. सो सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 इंटू 2, डिनोमिनेटर में आएगा 1 इंटू 3. सो दैट इज इक्वल टू 2 बाय 3. सो द आंसर इज 2 बाय 3. पहला क्वेश्चन का आंसर है 2 बाय 3. मूव ऑन टू बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. तो यहाँ पे है 56 by 10 डिवाइडेड बाई 8 by 5. तो 56 by 10 तो वैसा का वैसा रहेगा. वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 8 by 5. दैट इज, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 8 by 5? इट इज 5 by 8. सो डिविजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन साइन. तो 56 अपॉन 10 इंटू 5 by 8. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है और ये 56 है. सो सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56. सॉरी, तो यहाँ पे आता है न्यूमरेटर में 7 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1. सो 2 इंटू 1. सो the improper fraction what we are getting here is 7 by 2. We can convert this improper fraction into a mixed fraction. How are we going to do it? We'll do it with the division. यहाँ पे दिखाया हुआ है 7 है, 2 है, 7 by 2 है ना, तो 7 है, 2 3 जा 6. 7 में 7 तो जाता नहीं, ऑड नंबर है ना, तो 2 3 जा 6, रिमेनिंग है 1. तो ये है होल नंबर. Or the proper fraction is 1 is the remainder which will go in the numerator and 2 is the denominator part. ठीक है, तो the mixed fraction what we are getting is 3 1 by 2. So this is the answer. 3 1 by 2 is the answer. Move on to next question. C. C में क्या है, एक mixed fraction है और एक mixed fraction है, दोनों mixed fractions है. तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिवीजन को करने के लिए दोनों डिवीजन ऐसे ही नहीं कर सकते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू प्रोसीड विद द डिवीजन. तो पहला हम लोग
4 7/8 को कन्वर्ट करते हैं. So let's convert 4 7/8 into an improper fraction. See how we are going to do it. Okay, देखिए कैसा होगा. 4 7/8. So 8 is in the denominator, 4 is in the whole as a whole number, and 7 is in the numerator. So 8 into 4 plus 7. 8 into 4 plus 7 whole divided by 8. So that is equal to 8 into 4 is 32 plus 7 upon 8. So 32 plus 7 is 39 upon 8. तो ये हो गया पहले मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ विल गो टू द सेकेंड. 3 1/2. तो 2 is in the denominator, 3 is in the as the whole number, and 1 is in the numerator. 2 into 3 plus 1. 2 into 3 plus 1. So 2 into 3 is 6 plus 1 whole divided by 2. So that is equal to 6 plus 1 upon 2 is equal to 7/2. तो ये आएगा 7/2. अब हम लोगों को दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गए. पहला है 39 upon 8 और सेकेंड है 7/2. So we'll write it as 39 upon 8 divided by 7/2 is equal to 39 upon 8. यहाँ पे डिवीजन साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा और 7/2 जो है उसका रेसिप्रोकल होगा 2/7. ये 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसका मल्टीपल है ना. 2 1s are 2, 2 4s are 8. और यहाँ 39 और 7 है. 7 का तो नहीं जाएगा ना 39 में, तो विल कीप इट एज इट इज. सो 39 into 1 और 4 into 7. So it will be 39 upon 28. So the answer will be 39 upon 28. We'll move to the last question, that is a mixed fraction with another mixed fraction, division of a two mixed fractions. First one will convert 3 1/4 divided by 5 1/3. 3 1/4 को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. डिनोमिनेटर में 4, होल नंबर 3 और न्यूमरेटर में 1 है. सो 4 into 3 plus 1. 4 into 3 is 12 plus 1 upon 4. So 12 plus 1 upon 4, that is equal to 13 upon 4. तो पहला मिक्स फ्रैक्शन का जो वैल्यू है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 13 upon 4 है. अब हम लोग 5 1/3 जो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. 5 1/3. 3 is in the denominator, 5 is the whole number, and 1 is in the numerator. So 3 into 5 plus 1. 3 into 5 plus 1 whole divided by 3. That is equal to 3 5s are 15 plus 1 upon 6 upon 3. तो 15 plus 1 is 16 और whole divided by 3. ठीक है. अब हम लोगों को दोनों मिक्स फ्रैक्शंस के इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिल गए. नाउ वी विल गो फॉर डिविजन. तो यहाँ पे आ जाएगा 13/4 डिवाइडेड बाय 16/3. तो 13/4 फर्स्ट फ्रैक्शन तो वैसे का वैसा रहेगा. अभी दूसरा फ्रैक्शन का 16/3 का हम लोगों को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो रेसिप्रोकल ऑफ 16/3 इज नथिंग बट 3/16. तो 13 upon 4 इंटू 3/16. यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है. तो यहाँ पे क्या है कि सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 13 into 3 upon 4 into 16, दैट इज इक्वल टू 13 into 3 यानी कि 39 होगा, 4 into 16 का 64 हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2B यहाँ पे खत्म. ठीक है. तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2B यहाँ पे इस वीडियो में खत्म कर ली. अब हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 2C. तो हम लोगों को एक्सरसाइज 2C करना है. ठीक है. तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है. अगले वीडियो को मिस मत कीजिएगा. ठीक है. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज like and subscribe. Until then, next video. Bye and take care. Thank you.
है।